हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फिगर कंप्लीशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है। और मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 में अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन है। इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और इससे आप सारे क्वेश्चन को करने का आपका जो एक अप्रोच डेवलप होगा, जिससे आप आसानी से किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए तो वीडियो को एंड तक देखना है बस आपको ध्यान से, और खुद भी ट्राई करना है क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है, पहला मैं बताऊंगा, उसके बाद पहला ही मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया जो थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन में देखते हैं, पहला फिगर को ध्यान से देखिए। पहला फिगर में ये जो एरो का रो है वो ऊपर की तरफ है, दूसरे में नीचे आ जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए फिर बाहर की तरफ है तो अगले में अंदर आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले में जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। सिंपल, तो दो फिगर तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, ये अंदर वाले और ये अंदर वाले। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, ये तरीका है देखिए इसको करने का। इससे आप क्या होगा, क्वेश्चन पे गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। पहला तो हमने एरो पे फोकस किया और एरो का जो ये पता चला कि ये यहाँ था, फिर मतलब पहले दो फिगर में ऊपर, फिर यहाँ हुआ तो फिर नीचे ही शिफ्ट होगा। तो ये तो सब में ये था, इसमें ये देखने की जरूरत नहीं थी। अब आते इसके ऊपर बात करते, ये वाला साइन के ऊपर। ये इस तरफ है, फिर इस तरफ मूव हो गया, फिर यहाँ से ये कहाँ मूव होकर गया है, यहाँ पे, यानी यहाँ आया है नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब तो इसमें भी वही सेम चीज लगेगा, ये आएगा और फिर पहले कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, तब राइट साइड की तरफ, मतलब तब यहाँ पे इस केस में राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। पहले जो नजदीक साइड में पड़ रहा है वहाँ शिफ्ट करना है, उसके बाद ऊपर लेके जाना है। यानी ये जो फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ एरो, ये साइन ये ऐसे बनेगा और नीचे तो एरो आपको पता है ऐसे ही होना, तो ये फिगर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको करना कैसे। आगे बढ़ते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए ध्यान से, ये आपका ये दो स्टिक्स है जो कि इस में मूव कर रहा है एक वॉच के शेप में। देखिए पहला शेप में जो एंगल मूव हुआ है बस हाफ ही मूव हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ। फिर अगले में दोनों जो है, पहले केस में सिर्फ हाफ मतलब दो पॉइंट्स के बीच में, अगर ये दो पॉइंट है तो इसी में रह गया है। ठीक है, उसके बाद पहले हाफ मूव हुआ, उसके बाद क्या हो गया, फुल मूव हुआ। फिर उसके बाद फुल मूव करने के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, यानी पहला एक से ये वाला एक स्टेप मूव हुआ, ये भी एक स्टेप मूव हुआ। ठीक है, लेकिन अगले वाले में ध्यान से देखेंगे तो अगले वाले में भी ये यहाँ से एक स्टेप मूव हुआ और यहाँ से एक स्टेप ही मूव हुआ है। आप देखिए अगला ऑप्शन कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे एक स्टेप मूव हुआ। अगर एक स्टेप मूव होता तो दोनों एक जगह सीधे खड़े हो जाते, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे एक ही ऑप्शन हो रहा है कि यहाँ पे चांसेस यही है कि फिगर जो है पहले 3 स्टेप में, पहला स्टेप में हाफ मूव करना, फिर बाकी 2 स्टेप में क्या किया है, बाकी 2 स्टेप में फुल मूव करना, फिर लास्ट में क्या होगा, हाफ मूव हो जाएगा। तो हाफ मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन हमेशा इस तरह के फिगर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ना कि आपके जो आइडियोलॉजी। देखिए पहले जो तरीका होता है फॉलो करने का उसको फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी आपको अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल होगा। ये देखिए पहला एरो का साइन है ऊपर की तरफ, और एरो देखिए कैसे मूव हो रहा है, मतलब कि पहले मतलब ये वर्टिकली है फिर हॉरिजॉन्टली हो गया है, लेकिन पहले एक एरो था अब 3 हो गया, यानी 2 बढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या हॉरिजॉन्टली है, फिर वर्टिकली आ गया, 3 थे अब 5 हो गया, यानी हर बार 2 बढ़ रहा है। पहला बात तो ये होगा कि अब यहाँ पे वर्टिकली है तो अगला बार में हॉरिजॉन्टली आएगा, तो वर्टिकली वाले दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। 2 ऑप्शन बच रहे हैं। यहाँ कितने एरो है, 1 2 3 4 1 5 है, तो अगले में 7 होगा, तो यहाँ तो 5 ही है, तो एक ही आंसर है। आई होप आप को समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। इस तरह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, इसका रीजन ये है, देखिए ध्यान से देखिए, सारे फिगर से में बस ये डॉट को मूव करवाया जा रहा है। डॉट देखिए पहले केस में एक बॉक्स को छोड़ के जंप कर रहा है दूसरे बॉक्स में, फिर अगले वाले में देखिए 1 2 2 बॉक्स को छोड़ के तीसरे में, फिर अगले में 3 को छोड़ा होगा, 1 2 3 को छोड़ के चौथे में। बिल्कुल, आप देखिए अगला में क्या होगा, 4 बॉक्स को छोड़ेगा, 5वें में जंप करेगा, यानी 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ दिया गया, अगला 5वां बॉक्स में ये जंप मार देगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कहाँ पे है, तो एक ही ऑप्शन में डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। पहला बॉक्स में 1 छोड़ के दूसरे में जंप, फिर दूसरे में 2 छोड़ के तीसरे में जंप, चौथे फिर 3 छोड़ के चौथे में जंप, फिर लास्ट में क्या हुआ, 4 छोड़ के 5वें में जंप मारा गया। तो हमारा जो डॉट है यहाँ पे आ गया था, तो यही मेरा आंसर था, ऑप्शन नंबर डी पे था, तो ऐसे इजिली कर लिया गया। अगला देखते हैं। अगले चीज में 3 चीज मूव हो रहे हैं, तो तीनों चीज को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ये क्या कर रहा है कि 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, यानी यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर इसको क्या क्या कराया गया, ऐसे मूव कराया गया। यहाँ पे आपको देखना है, आपको ये यहाँ पे आया फिर नीचे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया बीच में आ गया, तो अगले केस में कहाँ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर में। तो इस कॉर्नर में आपके ये फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है, 2 ही फिगर बन रहे हैं। अब आते हैं डॉट के ऊपर बात करते हैं। डॉट पहले यहाँ था, यहाँ आया,
यानी यहाँ से यहाँ हुआ, फिर ये थोड़ा यानी ये भी 45 पे ही जा रहा है, यानी ये यहाँ से यहाँ आया, फिर सीधा हो गया, फिर रिप्लेस मतलब करके टेढ़ा हो गया, अब फिर लास्ट वाले केस में यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन में ये खाली वाला डॉट यहाँ पे है। चलिए तो आगे बढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसमें ध्यान से देखना है इसमें कैसे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो क्रॉस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक वन स्टेप में, और ये वाला फिगर स्टील है, मतलब यहाँ पे इसके में कोई मोशन नहीं है, स्टेडी है। ध्यान से देखना, यानी पहला वाला जब मूव कर रहा है तो दूसरा वाला रुका हुआ है, तो यहाँ पे इसको डाउनवर्ड आएगा तो ये वहीं पे खड़ा है। लेकिन दूसरे वाले केस के बाद देखिए तीसरे में क्या हो रहा है, ये वहीं पे रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, यहाँ से इसकी तरफ से शिफ्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि पहला मूव इसका होगा, जो दूसरा नीचे वाले का होगा, फिर इसका होगा तो नीचे वाले का होगा। अब देखिए अभी लास्ट टाइम कौन मूव किया है, लास्ट टाइम मूव किया है ये नीचे वाला, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका ये यहीं स्टिल रहेगा, तो इसको आपको यहीं रखना होगा। और ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ आया था, एक बार रुका हुआ था यहीं पे, तो अगले बार ये नीचे आ जाएगा, और नीचे जैसे आएगा तो बीच में ये क्रॉस का साइन बनेगा, एक ही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे एक फिगर स्टिल रहता है, दूसरा फिगर क्या होता है कि मूव, मतलब यहाँ पे स्टेडी के मूव में रहता है, वहाँ पर उसमें कोई मोशन नहीं होता है, और दूसरा वाला मोबाइल रहता है, मतलब बार बार एक जगह से दूसरे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे यही केस था कि एक बार और समझाता हूँ कि जैसे ये एक बार मूव कर रहा है तो ये स्टिल है, यानी यहीं पे रुक गया। अब फिर अगले केस में ये रुका हुआ है और ये वाला मूव करके कहाँ आ जा रहा है, यहाँ। फिर अगले केस में इसकी बारी आएगी तो ये वाला मूव करेगा, तो एक बार और नीचे आ गया और ये वहीं पे था, तो इसलिए ये दोनों में क्या हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो यही फिगर बन रहा है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लीव्स का नंबर कितना है, 2, अगले में 3, यानी लीव्स का नंबर तो बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है, यानी 2 है तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो अगले में 5 होगा। तो अब जहाँ पे 5 नहीं है वहाँ उसको हटा देते हैं, अब 2 फिगर बच रहे हैं। अब ध्यान से देखना है अगले केस में क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ऐसा लीफ बीच में बना हुआ है जहाँ पे ये वाला क्रॉस है, फिर अगले में सिंपल है यानी ऐसा वाला है, और अगले में फिर वही है, तो यानी अगला वाला जो आएगा सिंपल वाला आएगा। तो सिंपल 5 लीव्स और सिंपल 5 लीव्स और सिंपल यहीं पे फिगर में, तो ध्यान देना कि ये वाला सिंपल चाहिए था, तो यही मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और भी इम्पोर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है इस वाले फिगर में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये स्वास्तिक का साइन को देखते हैं, ये नाजी का सिंबल की तरह लग रहा है, लेकिन नहीं, ये स्वास्तिक साइन है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉक्स छोड़ के नीचे मूव कर रहा है, अगले में क्या हो रहा है, 1 2 बॉक्स छोड़ के तीसरे मूव कर रहा है। आपको मूव का स्टेप समझ में आ रहा है, यानी 5 साइड से फिगर है मेरे, तो यहाँ पे मूव का जो सिंबल है, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से एक बॉक्स छोड़ा यहाँ आ गया, अगले में क्या हुआ, एक बॉक्स छोड़ा, 2 बॉक्स छोड़ा, तीसरे में आया, तो अगले में 4, चौथे में आया, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथे पे यहाँ पे आया, बिल्कुल अगला में 5, यहाँ पे 4 छोड़ेगा, 5 में आएगा, यानी 1 2 3 4 छोड़ के 5 में, यानी घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाएगा। और कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है, एक ही जगह हुआ है, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली वहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। अब अगर बात करते हैं कि अगर सारे फिगर में ये ऊपर ही रहता तब फिर हम लोग डॉट के ऊपर फोकस करते, डॉट भी सेम रहता तो क्रॉस के ऊपर फोकस करते। यानी क्वेश्चन का अप्रोच आपको हमेशा ध्यान देके करना है कि कैसे हो रहा है। डॉट में भी देखिए वही सिंबल फॉलो कर रहा है, एक स्टेप मूव कर रहा है, फिर एक ही स्टेप, इसमें कहीं पे मिस नहीं हो रहा है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, फिर अगले में यहाँ था, यहाँ पे दिख रहा है, एक ही फिगर में तो यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा होगा इजिली कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा ट्रिकी वे में किया गया, तो इसको ध्यान से देखिए कैसे। देखिए ये है आपका ये वाला ऊपर वाला जो क्रॉस साइन है यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ बहुत सिंपल क्या कि इसको नीचे से पिला के पलट दिया गया है, तो ये ऊपर चला जा रहा है। अब इस यहाँ से यहाँ क्या है, तो फिर इसको पलट दिया गया, यानी इसका मिरर इमेज बनाया जा रहा है, बार बार मिरर इमेज मैंने पढ़ाया। अब ये आप ही देखिए आपका फिगर जो है लास्ट टाइम यहाँ है, इसको जाना ऊपर है, तो मिरर इमेज बनेगा, तो जैसे ही मिरर इमेज बनाइएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा ऐसा स्टील बनेगा, यानी ये फिगर यहाँ बॉक्स में हमेशा मिरर इमेज बन रहा है। आप ध्यान से देखिए नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ, फिर इधर से जा रहा है तो उधर, उस केस में वैसा ही बन रहा है। मतलब मिरर इमेज में बोलना नहीं चाह रहा, मैं ये बोलना चाह रहा कि मूव कर रहा है ऐसे ही, यहाँ से नीचे पलट जा रहा है, फिर यहाँ से जब ऐसे मूव कर रहा है तो हाँ बिल्कुल मिरर इमेज की तरह ही काम कर रहा है, उसी को समझ के चलिए तो सबसे ईजी होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जब जाएगा यहाँ पे आपका फिगर है इस तरह का, ऐसा है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये चीज़ यहाँ हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जो काम का चीज़ था हमने बना लिया, ज़्यादा बड़ा इरेजर आ गया। ध्यान से देखते हैं इसको, ये वाला चीज़ मेरा काम इसका खत्म, यानी ऐसा होना चाहिए। पहला बात तो हम लोग का फिगर ऐसा दिखना चाहिए, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो देख लेते हैं कहाँ हम लोग का फिगर में 1
2, ये दोनों में गलत हो गया, यानी इस साइड ये दोनों में है नहीं, तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब बात करते हैं बड़े वाले बॉक्स के ऊपर। बड़ा वाला बॉक्स क्या कर रहा है, ये भी इसी वे में मूव कर रहा है, लेकिन इसका रोटेशन जैसे ये यहाँ है तो ये घूम के क्या आ जा रहा है नीचे, फिर इस अगले बार घूमेगा, इसका रोटेशन कैसे हो रहा है, इस वे में, कहाँ पे, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये नीचे आया तो ये फिर नीचे, फिर अगले केस में देखिए ये घुमा है ना क्लॉकवाइज, ये वाला घूम के यहाँ आ गया, और फिर अगले केस में जब ये घूमेगा तो इसका ये जो ब्लैक पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कहाँ गया है, बस एक ही ऑप्शन में गया है, इसको कॉर्नराइज करने के बाद इसको अपने अंदर ले लेगा और ये यहाँ पे होगा और ये ऊपर की तरफ ब्लैक वाला पार्ट होगा। और कहाँ पे है, एक ही फिगर में आपको दिख रहा है और वो है आपका ऑप्शन बी में है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। इसको आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी वे में किया गया, लेकिन नहीं है, बहुत ईजी है, कैसे ध्यान से देखिए। ये रोटेशन को ध्यान से देखना है, ये यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे 45 डिग्री पे है, हमेशा जो जितना भी रोटेशन हुआ सब 45 डिग्री पे हो। यहाँ पे फिर एक 45 डिग्री पे आया, तो ये प्लेन वाला जो है यानी जो सिंपल है वो ऊपर की तरफ आ गया, फिर अगली बार 45 रोटेशन, फिर अगली बार 45 का रोटेशन, और फिर अगली बार जब 45 का रोटेशन होगा तो इसका ये वाला जो सिंपल फिगर है यहाँ पे है, तो अगली बार मूव करके यहाँ आ जाएगा, एक डॉट सिंपल, यानी ये खाली वाला। कहाँ पे है ऐसा, तो आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये फिगर एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे यानी दोनों फिगर खाली होने चाहिए था और एक ही जगह पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर ए पे। और इसको भी इसी सेम पैटर्न में ये भी घूम रहा है, यानी 45 पे 45 45 45 45 और लास्ट में 45, और ऑप्शन नंबर ए पे ही ऐसा हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितना भी पैटर्न के क्वेश्चन करवाएं बस आपको, और बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, वो व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप पे ऐड हो जाएगी, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं। यहाँ मेरा बस मेन पर्पस था कि आपका अप्रोच डेवलप करना था, तो आई होप आपको इसमें हेल्प मिला होगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।